आजकल मैं देख रहा हूँ रिश्तों में ना खटास सी आ चुकी है, और पति पत्नी के रिश्ते में तो बहुत ज्यादा खटास, मीन्स चिकचिकबाजी, टिकटिकबाजी, किलमिलबाजी आ चुकी है। वैसे तो रिश्ते बचे ही नहीं है, क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली है। रिश्तों की हम अहमियत भूल चुके हैं, और पति पत्नी जब तक जीवित है उन्होंने साथ रहना है, एक कसम है उनके अंदर, कोई चॉइस नहीं है। फिर भी जीवन में टिकटिकबाजी लगी रहती है, समझने की कोशिश ही नहीं करते एक दूसरे को, और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और ये पुरुषों में ज्यादा है। एजुकेशन बहुत ज्यादा है, पति पत्नी दोनों खूब पैसे कमा रहे हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे, अच्छी बात है ये। लेकिन दोनों अगर दोस्त हों तो जीवन कितना आनंद है। और इनके बीच में टिकटिकबाजी का कोई कारण नहीं मुझे मिला। बहुतों की मैंने काउंसलिंग की, एक कपल समुद्र के किनारे बैठा था, दोनों की डेट तय हो चुकी थी, शादी होने वाली थी। आपस में बैठे थे, गपशप मार रहे थे, बात करते गए कि फ्लैट खरीदेंगे जो सी फेसिंग होगा, मजे आएंगे, ठंडी हवाएं होंगी, मस्ती काटेंगे। फिर वो मैम नीले रंग के पर्दे लगवाएंगे। पति कहता नहीं हरे रंग के लगवाएंगे, पत्नी कहती नहीं नीले रंग के। वो आपस में लड़ाई होगी, वो शादी नहीं है। ऐसी बात है। दूसरा, जो महिला चित्त अवस्था है, जो फेमिनाइन चित्त अवस्था है, वो एंटायरली डिफरेंट है, और जो मैनली चित्त अवस्था है वो एंटायरली डिफरेंट है। एक उदाहरण से समझते, 3-3 साल के 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, उनको एक कमरे में भेजेगा, कैमरे लगेगा, हम देख रहे हैं क्या करते हैं। वहां पर एक साइड पे गर्ल्स के खिलौने, डॉल्स, कॉस्मेटिक, कंघी, चकला बेलना, पानी का टब, ऐसी चीजें रखी थी। और दूसरी साइड पे बॉयज के लिए मशीन गन, पिस्टल, कार, फुटबॉल, बॉल, बैट, ऐसी चीजें रखी थी। अब ये बच्चे अंदर गए, जो गर्ल्स थी उन्होंने कॉस्मेटिक, चकला बेलना, ऐसी चीजें पसंद की, और जो बॉयज थे उन्होंने वही गन, बैट, बॉल, कार, ऐसी चीजें पसंद की। अब दोनों बच्चे दोनों चीजें उठा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक चित्त अवस्था होती है, फेमिनाइन चित्त अवस्था, फेमिनाइन सर्कल, फेमिनाइन सोच और मैनली दोनों बहुत दूर की चीजें हैं। नदी के 2 किनारे कभी मिल नहीं सकते। आप कभी सोचते ही नहीं, अगर बच्चा पैदा होता है, तूफान आया हुआ है बाहर, बच्चा जरा से भी रो देता है, मां की आंख खुल जाएगी। बाप बच्चे को ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं सुला सकता, और मां वो सुला सकती है। बच्चे ने सुसु कर दिया, मां का कपड़े गीले हो गए तो वो साथ ही सोएगी, बाप नहीं कर सकता, क्योंकि एक फेमिनिन गॉड गिफ्ट है। तो जब इतने डिफरेंसेस हैं, बेसिक्स में ही डिफरेंस है, फिर संस्कार। अब गर्ल्स के संस्कार हैं वो डॉल्स वाले, वो घर के काम, वो चकला बेलना, और बॉयज के संस्कार रहे बचपन में रहा होगा वही तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, कार चलानी, तुड़ानी। तो ये जो ना सिस्टम जो है ना, दोनों का डिफरेंट होता है, सोच डिफरेंट होती है, संस्कार डिफरेंट है, गॉड से बनाई गई कृति डिफरेंट है। दोनों के अपने अपने रोल हैं। इमोशनल, अमेरिका में एक रिसर्च की गई
एक चूहिया को अपने पास रखा गया, उसके 6 बच्चों को पनडुब्बी में डाल के समुद्र की तह में गिरा गया। यहां जिस टाइम पे पनडुब्बी में चूहिया के बच्चे को प्रिक किया गया, उसी टाइम में चूहिया के अंदर मूवमेंट हुई। दूसरे बच्चे को जब प्रिक करा गया तो चूहिया के अंदर फिर मूवमेंट हुई। तीसरे बच्चे को जब प्रिक करा गया इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो चूहिया को फिर फील हुआ। अभिप्राय क्या है? और संसार में ऐसे बहुत से उदाहरण है। अगर बच्चा गिर जाए, माँ जो है अमेरिका में बैठी है और बच्चा हिंदुस्तान में गिर जाए, चोट लग जाए घुटने में, माँ बेचैन हो जाएगी। उसको नहीं पता लगेगा कि मैं बेचैन क्यों हुई, अभी तक ठीक थी। तो ये नेचर है, समझ नहीं होगी। फिर इकट्ठे रहना है, फिर एक दूसरे को सुख देते हैं, फिजिकली प्लेयर लेते हैं, एनर्जी का लेवल है, बहुत बढ़िया लेवल है, बहुत बढ़िया लेवल है। उससे भी एक जीवन में संतुष्टि मिलती है। लंबे विषय है, लेकिन इन्हीं बातों को समझे। तो दोस्त है, पार्टनर है, सुख दुख की साथी है, तो प्यार से रहो। मैं अक्सर देखता हूं पढ़े लिखे डॉक्टर, IAS, इंजीनियर्स कुत्तों की तरह लड़ते हैं। और शादी को भी ये नहीं कि 2 दिन हुए, अभी 25 साल हो गए तो भी लड़ रहे हैं। एक दहशत का माहौल है, और उस दहशत के माहौल में हम जीवन गुजार रहे हैं। और पैसे की कोई कमी नहीं है। पसंद किसकी है? हमारी, हमें समझना होगा। तो याद रहे, दोनों ही प्रकृति की कृतियां, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, दोनों के भाव अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज, दैट्स इट। और जिंदगी देखो, फिर जिंदगी की रौनक देखो, जिंदगी की मिठास देखो, जिंदगी का आनंद देखो।